नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली एलजी वीके सक्सेना को एक खत लिखा है और इस खत में मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी अस्पतालों और इसी के साथ ही लैब में जो टेस्ट करवाए जाते हैं उनको लेकर के जल्द ही फैसला लेने की बात कही है। उनका कहना है कि 2 हफ्ते से ये फाइल्स एलजी के ऑफिस में पेंडिंग पड़ी हुई है और इसको लेकर के दिल्ली के एलजी कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। अगर वो निर्णय नहीं लेते हैं तो 1 जनवरी से ये सारे टेस्ट बंद हो जाएंगे। बता दें कि ये जो लेटर है वो दूसरी बार लिखा गया है। एक बार शुक्रवार शाम को भी दिल्ली एलजी को एक लेटर डेप्यूटी सीएम के द्वारा लिखा गया था और उन्होंने इस बात की शिकायत की थी कि जो एलजी है वो दिल्ली सरकार के कामों में हस्तक्षेप ना करें, जो ऑफिसर्स हैं उनको सलाह मशवरा ना दें और उनको धमकी ना दें। और इसके बाद आज एक बार फिर से दूसरा लेटर मनीष सिसोदिया के द्वारा लिखा गया है। बता दें कि दिल्ली के अस्पतालों को लेकर के, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के 3-4 दिनों से कई सारी शिकायतें जनता के सामने आ रही थी और बीजेपी भी इसको लेकर के जहां हमेशा आरोप लगा रही थी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के, तो वहीं टीवी चैनल्स में भी देखा गया है कि क्या है मोहल्ला क्लिनिक की असलियत। दरअसल जहां हरदम ये दम भरते हुए देखा जा सकता है आम आदमी पार्टी को, और वो हर बार ये कहते हैं कि विदेशों से लोग आकर उनके मोहल्ला क्लिनिक को देखते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, उसी मोहल्ला क्लिनिक कि आज ये हालात है कि वही मोहल्ला क्लिनिक बीमार पड़ा हुआ है। दरअसल ना तो वहां पर लोगों को दवाइयां मिल पा रही है और ना ही उचित टेस्ट हो पा रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने एक स्कीम का ऐलान किया था और कहा था कि जनवरी से 450 टेस्ट, यानी कि 400 से ज्यादा टेस्ट फ्री में होंगे सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक्स में। लेकिन इससे पहले अगर खबर देखी जाए तो 2-3 महीनों से ये आ रही है कि जो मोहल्ला क्लिनिक के स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कि सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं, उनको 2-3 महीने की सैलरी तक नहीं मिली है। और ऐसे में ये भी शिकायत मिल रही है कि वहां पर ना तो दवाइयां मिल पा रही है और ना ही जो मरीज जांच करवाने के लिए जा रहे हैं, चेकअप करवाने के लिए जा रहे हैं, उनका टेस्ट हो पा रहा है। बता दें कि इसको लेकर के बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी तंज कसा और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी, उन्होंने एक आर्टिकल शेयर करते हुए सीधे तौर पर सवाल उठाया कि ये है आम आदमी पार्टी का मोहल्ला क्लिनिक, सिर्फ और सिर्फ नाम का ये मोहल्ला क्लिनिक है, किसी काम का नहीं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर लिखते हैं, अरविंद केजरीवाल सरकार की मनमानी के चलते आज लगभग 40,000 सिविल डिफेंस, होमगार्ड, मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ, सचिवालय के कॉन्ट्रैक्ट कर्मी, वक्फ बोर्ड कर्मी, शराब दुकानों के कर्मी महीनों से वेतन से वंचित हैं। और अब अरविंद केजरीवाल और उनके जो डेप्यूटी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, वो दिल्ली एलजी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो टेस्टिंग की फाइल पड़ी हुई है वो 2 हफ्तों से लंबित पड़ी हुई है और इसको लेकर के एलजी कोई फैसला नहीं दे रहे हैं, नहीं तो 1 जनवरी से ये सारे टेस्ट बंद हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 31 दिसंबर से बंद होंगे, लेकिन इससे पहले ही मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पतालों में टेस्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं उन मरीजों के जो कि इस वक्त वहां पर जा रहे हैं अपने जांच करवाने के लिए। इसी के साथ ही बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी 3 दिन पहले एक ट्वीट किया था मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के, और वो लिखते हैं, अरविंद केजरीवाल जी, मोहल्ला क्लिनिक की हालत बहुत खराब है। मोहल्ला क्लिनिक में लैब्स का फायदा देने के बजाय आपने वो पैसा गुजरात के चुनाव में लगा दिया, जिसके कारण मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। आप 100 चुनाव लड़िए, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन गरीबों की जान से ना खेलिए। दरअसल उन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया था जिसमें दिखाया है कि कैसे मोहल्ला क्लिनिक में जांच कराने आए लोगों ने वापसी कर ली है, क्योंकि वो लगातार चक्कर काट रहे थे मोहल्ला क्लिनिक में ताकि उनके टेस्ट हो जाए, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में ऐसी कोई सुविधा नहीं जिसके कारण उनकी जांच हो पाए या फिर उनकी इलाज हो पाए। इसी के साथ ही बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा लिखते हैं, केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक किसी काम के नहीं है तो सिर्फ नाम के। विज्ञापनों पर करोड़ों उड़ाए लेकिन 2 महीने से मोहल्ला क्लिनिक के बकाए नहीं दिए। अरविंद केजरीवाल सरकार ने, जिसके तहत टेस्ट व अन्य सेवाएं सुविधा न मिलने पर लोग परेशान हैं। ये है केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की सच्चाई।
इसी के साथ ही दिल्ली बीजेपी के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पेज है वहां से भी कई सारे वीडियो शेयर किए गए हैं, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई बताते हुए वहां पर जनता साफ तौर से दिखाई दे रही है। जो मोहल्ला क्लिनिक के बाहर जनता मौजूद है उनका कहना है कि हम यहां पर आते हैं टेस्ट करवाने के लिए, ना तो हमें समय से दवाइयां मिल पाई हैं और ना ही समय से हमारा टेस्ट हो पाया है। ये जो तरीका है दिल्ली एलजी और इसी के साथ ही दिल्ली सरकार का, वो हर समय देखने को मिलता है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार जो है किसी मुद्दे को लेकर के घिरती हुई दिखाई देती है तो उसका ठिकरा या तो दिल्ली एलजी के ऊपर फोड़ देते हैं या फिर बीजेपी सरकार के ऊपर फोड़ते हुए नजर आते हैं। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सिर्फ नाम मात्र का काम करते हैं, क्योंकि दिल्ली कहीं ना कहीं पूरी तरीके से केंद्र सरकार की ओर से इसके कामकाज किए जाते हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार और एलजी को लेकर के हमेशा से ही आम आदमी पार्टी की सरकार घेरती हुई आई है और अगर कहीं भी किसी प्रोजेक्ट को लेकर के रुकावट आती है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार या तो दिल्ली एलजी को कोसते हुए नजर आते हैं या फिर केंद्र की बीजेपी सरकार को कोसते हुए नजर आते हैं। फिलहाल मोहल्ला क्लिनिक की जो हकीकत है वो एनडीटीवी में भी दिखाई गई है कि कैसे वहां पे स्थिति है और मोहल्ला क्लिनिक अंदर तक क्या हाल है। ये तो बात थी सिर्फ दवाइयों और जांच को लेकर के। अगर हम वहां पर बनावट की भी बात करें तो वहां पर साफ सफाई भी नहीं है और डॉक्टर्स भी वहां पर लापता हैं। ऐसे में कैसे उम्मीद किया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की ये मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली मॉडल का हिस्सा है और इससे आने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान होगी और उनको अच्छी हेल्थ मिलेगी। फिलहाल जिस तरीके से ये डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली एलजी को खत लिखा है और सवाल उठाया है, जल्दी इस बात को लेकर के निर्णय लेने को कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है लैब, सरकारी हॉस्पिटल्स और मोहल्ला क्लिनिक के, उसको जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए, नहीं तो 1 जनवरी से ये सारी जांच बंद हो जाएंगे, सारे टेस्ट बंद हो जाएंगे। तो वहीं तमाम लोगों का ये आरोप है कि ये जांच तो पहले से ही बंद है, तो इस तरीके से आरोप लगाने का या फिर इस तरीके से लेटर लिखने का आप सरकार का क्या मतलब है, क्या फायदा है। इसी के साथ ही हमेशा से ही दिल्ली सरकार और दिल्ली एलजी के बीच तनातनी देखने को मिली है, फिर चाहे वो राजनीतिक पैसों का खर्च विज्ञापन को लेकर के हो और फिर उसके बाद दिल्ली एलजी ने जो आदेश दिए कि 97 करोड़ जो रुपए हैं वो लौटाने होंगे आम आदमी पार्टी को, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक पैसे से अपने खर्च किए हैं। इसी के साथ ही ये भी खबर आई थी कि कैसे 11 प्रोजेक्ट जो थे, 11 मेगा प्रोजेक्ट जो कि केंद्र सरकार के थे, उस प्रोजेक्ट को दिल्ली की आप सरकार ने रोक रखे थे और जिसे दिल्ली के एलजी ने अप्रूवल दिया था। ये तमाम चीजें लगातार बहस का कारण बनती रही है और बार बार ये तनातनी दिल्ली एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिली है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।